आज हम वैदिक काल पढ़ेंगे जिसका टाइम 1500 से 600 ईसा पूर्व है। 35 क्वेश्चन हो गए थे, 36 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 30 क्वेश्चन है गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। इसके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी उपनिषद और डी भगवत गीता। तो इसका आंसर है ऋग्वेद। 37 क्वेश्चन है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था। तो ऑप्शन ए है चावारक ने, बी है गौतम ने, सी कपिल ने और डी जेमिनी ने। तो इसका आंसर है गौतम ने। 38 क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निषक से जाने जाते थे। निषक, इसका ऑप्शन है ए में स्वर्ण आभूषण, बी में है गायें, सी में तांबे के सिक्के, डी में चांदी के सिक्के। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। 39 क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। योग दर्शन के प्रतिपादक में इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। एक ए में पतंजलि, बी में गौतम है, सी में जेमिनी है और डी में शंकराचार्य है। तो इसका हो जाएगा पतंजलि। 40 क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें हैं। ए में धर्म पर, बी में योग पर, सी में विधि पर और डी में दर्शन पर। तो इसका आंसर हो जाएगा दर्शन पर। आगे 41 क्वेश्चन है, इसमें सूची दी गई है। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। नीचे दिए गए गुट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। ए ऑप्शन में ए में दिया गया है ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का हो जाएगा स्रोत व प्रार्थनाएं, बी का यजुर्वेद का हो जाएगा स्रोत व कर्मकांड और सी में सामवेद में हो जाएगा संगीत में स्रोत और डी अथर्ववेद का हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। 42 क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी पूछा है। तो इसमें ए ऑप्शन में सिंधु है, बी में स्तुद्री है और सी में सरस्वती और डी में गंगा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु। 43 क्वेश्चन है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा पूछा है। तो ए ऑप्शन में काशी है, बी में केकय है, सी में पांचाल और डी में वेदे है। तो इसका आंसर हो जाएगा केकय। 44 क्वेश्चन है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। 44 में एक ए में है वृहदारण्यक उपनिषद में, बी में है छांदोग्य उपनिषद में, सी में है कठोपनिषद में और डी में है कैन उपनिषद में। तो इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। 45 क्वेश्चन है वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। वैदिक नदी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो ए में अफगानिस्तान, बी में चीनी तुर्किस्तान में, सी में कश्मीर में, डी में पंजाब में। तो इसका आंसर है अफगानिस्तान में। 46 क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि के द्वारा पूछा है। तो ए ऑप्शन में पूर्व मीमांसा, बी में सांख्य दर्शन, सी में न्याय दर्शन, डी में है उत्तर मीमांसा। तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। 47 क्वेश्चन है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। लौह धातु के पूछे हैं खुदाई के दौरान किस स्थल से। एक ए ऑप्शन है तक्षशिला, बी है अतरंजी खेड़ा, सी है कौशाम्बी और डी है हस्तिनापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। अभी आगे 48 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद पर आधारित पूछा है। तो इसके ऑप्शन है ए में है यजुर्वेद, बी में है सामवेद, सी में है अथर्ववेद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। 49 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। प्रस्थानत्रयी पूछा है। तो ए ऑप्शन में भागवत, बी में है भगवत गीता, सी में है ब्रह्मसूत्र और डी में है उपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा भागवत। 50 क्वेश्चन कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत का पूछा है। तो ए ऑप्शन है न्याय से, बी है मीमांसा से, सी है वेदांत से और डी है वैशेषिक से। तो इसका आंसर हो जाएगा मीमांसा से। और 51 क्वेश्चन है सुमेलित करना है। इसमें ए में दिया है अथर्ववेद, बी में दिया है ऋग्वेद, सी में यजुर्वेद और डी में सामवेद। तो ए का हो जाएगा अथर्ववेद का हो जाएगा औषधियों से संबंधित है और ऋग्वेद ईश्वर महिमा से है, यजुर्वेद जो है वो बलिदान विधि से है और सामवेद किसी संगीत से है। और 52 क्वेश्चन है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। इसमें ऑप्शन है ए का ऑप्शन है अर्थशास्त्र, बी है राजनीति, सी है चिकित्सा और डी है धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा।
53 क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का कहाँ से पता चलता है? तो 53 क्वेश्चन में ए ऑप्शन है ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से और डी है जो यजुर्वेद से। तो इसका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद से। 54 क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा में ए ऑप्शन में गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, या फिर मंत्री परिषद थी, या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद। और 55 क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। और 56 क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ए ऑप्शन में ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में सामवेद और डी में अथर्ववेद। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ए का सांख्य, बी का विशेषज्ञ, सी में मीमांसा और डी में योग। तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्य। 58 क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 मित्र भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो ए ऑप्शन वैदिक युग में, बी गुप्त युग में, सी कुषाण युग में और डी मौर्य युग में। तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक युग में। और 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी वो है मर्दवांड। ए में मर्दवांड, बी में आभूषण, सी में वडईगिरी या काष्ठकारिता और डी में लोहारगिरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहार या लोहारगिरी। 60 क्वेश्चन है, सूची दी गई है, इसमें एक तरफ उपवेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ वेद दिए गए हैं। तो इनको मिलान करना है। ए ऑप्शन में आयुर्वेद, बी है धनुर्वेद, सी है गंधर्ववेद और डी है शिलपवेद। तो इसका ए का हो जाएगा ऋग्वेद, आयुर्वेद का ऋग्वेद, धनुर्वेद का यजुर्वेद, गंधर्ववेद का सामवेद और शिलपवेद या अर्थशास्त्र का अथर्ववेद।